फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, घटक पद्य और उपघटक है भारत महिमा। जयशंकर प्रसाद जी इनके द्वारा लिखित जो है यह कविता आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का परिचय हम कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी इनका जन्म जो है वह 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में यानी कि उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हुई है। यह जो है अगर इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो यह हमें कहा गया है कि यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, यानी कि यह कविता भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, उसके साथ साथ नाटक भी लिखते हैं और उपन्यास भी लिखते हैं। इस तरह के यह महान कवि है, इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहा जाता है। यह जो जयशंकर प्रसाद जी जो है जो छायावादी कवि माने जाते हैं, 4 स्तंभ माने जाते हैं, उसमें से यह एक स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी। और इन्हीं की यह कविता जो है हमें इस साल पहले ही कविता के रूप में दी गई है। तो अधिक समय बर्बाद न करते हुए हम सीधी कविता की शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है भारत महिमा और रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, कवि है जयशंकर प्रसाद जी। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ करते हैं। पहले जो इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं पहले पढ़ लेता हूं, इसके बाद इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसा अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यानी कि आप देख लीजिए, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय जो है, इस हिमालय का आंगन क्या है तो अपना प्यारा सा भारत देश जो है, यह भारत देश हिमालय का आंगन कहा गया है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने कितनी अच्छी सी बात बताई है कि अपना हिमालय जो है, हिमालय घर है तो आंगन पूरा देश है। यानी कि आप समझ लीजिए कि हम जैसे आंगन को सजाते हैं वैसे हिमालय ने अपने आंगन यानी कि पूरे देश को किस तरह से किस प्रतिभा से सजाया है यह बताया है। इसीलिए कहा गया कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय का आंगन भारत देश है, इसे उपहार किसने दिया है? सूरज ने दिया है। सूरज ने क्या उपहार दिया है? किरणों का उपहार दिया है। दोस्तों उपहार यह शब्द जो है आप समझ लीजिए, इस उपहार इस शब्द का मतलब होता है भेंट। यानी कि यह भेंट जो है, यह भेंट हमें यहां बताई गई है, यह भेंट सूरज ने दी है। किसे? भारत को। और इस भारत को हिमालय ने जो भेंट दी है वह क्या है तो किरणों की भेंट है, किरणों का उपहार दिया है। यानी कि हम यहां समझेंगे कि अपना भारत देश जो है ये हिमालय का आंगन है, और आंगन जैसे सुंदर होता है उसी तरह से अपना भारत देश जो उतना ही सुंदर है, ऐसा कहा गया है। और इस सुंदरता को और सुंदर बनाने के लिए सूरज ने किरणों के रूप में उपहार दिया है, ऐसा हमें यहां बताया है। आगे फिर देखिए हमें क्या बताया गया, उषा ने हंसा अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब यहां एक शब्द और आया है, यह जो है यह है उषा, और उषा का मतलब होता है सुबह। अब यहां समझ सकते हैं, जैसे ही सुबह हुई यानी कि सुबह ने क्या किया, हंसकर अभिनंदन, अभिनंदन यानी कि स्वागत। यहां जो सुबह जो है, सुबह ने भारत का स्वागत किया है, और स्वागत करते हुए क्या किया, पहनाया हीरक हार। हीरक इसका मतलब होता है हीरों से बनाया हुआ। आप देखिए या हीरों से बनाया हुआ जो हार जो है, यह हार इस धरती को अपने देश को दिया है, ऐसा कहा गया है। और इसीलिए कहा गया है उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यानी कि इसका अर्थ क्या है, अगर हम सुबह सुबह देखें तो जो पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधों के पत्तों पर आपने जल बिंदुओं को देखा होगा, जिसे हम ओस की बूंदे कहते हैं। इन ओस की बूंदों पर जैसे ही सूरज की किरणें आ जाती है, सूरज की रोशनी आ जाती है, तो वह बूंदे जो है, वह ओस की बूंदे जो है, ये हीरों के समान चमकना शुरू कर देती है। और उस वक्त ऐसा लगता है कि इतने सारे पेड़ पौधों पर जो है ये बूंदे जो है हीरों के रूप में चमक रही हो, और पूरा का पूरा हीरों का हार जो है ये पहनाया हुआ ऐसा लगता है। और यही हमें याद रखना है, भारत जो है, भारत को पूरा हीरों का हार जो है पहनाया है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ कुछ जरूरी बातें याद रखने की आवश्यकता है।
हिमालय का आंगन कौन है? तो अपना भारत देश है। इसे क्या उपहार मिला है? किरणों का उपहार मिला है। उषा ने क्या किया है? उषा ने हंसकर अभिनंदन किया है और उसे क्या पहनाया है? हीरों का हार पहनाया है। यह बातें जरूरी है, यह बातें महत्वपूर्ण है, इतना याद रखिए। अब यहां जो यह हो गया आकलन का। आकलन के लिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शब्द संपदा। शब्द संपदा में क्या पूछा जा सकता है? समानार्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे पूछे जा सकते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि परिच्छेद में भेंट इस शब्द के लिए आया हुआ समानार्थ वाला शब्द वह है उपहार। सुबह के लिए समानार्थ वाला शब्द वह है निशा। स्वागत के लिए समानार्थ वाला शब्द जो आया है वह है अभिनंदन। और हीरों का उसे हम कहते हैं हीरक। यह हो गया शब्द संपदा। यहां अंत में पूछा जा सकता है कि इस पर सरल भावार्थ या सरल अर्थ लिखे इन दो पंक्तियों का। तो यह क्या है कि हिमालय जो है इसका आंगन जो है वह अपना प्रिय भारत देश है और इसे किरणों का उपहार मिला है। उषा जो है सुबह जो इसने हंसकर अभिनंदन किया है, स्वागत किया और इसे हीरों का हार पहनाया, यह हो गया सरल अर्थ। तो यह पहली दो पंक्तियां हो गई। अगली दो पंक्तियां क्या है हम इससे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यानी कि देखिए अब यहां क्या बताया गया। जगे हम, सबसे पहले हम जाग गए, यानी कि सबसे पहले हम भारतवासियों ने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद लगे जगाने विश्व। विश्व जो है यह भी शब्द याद रखिए। विश्व इस शब्द का मतलब है अर्थ या पूरा संसार, जिसे हम कह सकते हैं संसार में। इसे कहा गया है जगे हम लगे जगाने विश्व। सबसे पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान प्राप्त करके हमने पूरे जग को जो है ज्ञान, यानी कि हम जगाने लगे हैं, हम जाग गए, यानी कि हमने ज्ञान रूपी जो है नींद जो है, नींद को हमने हटा दिया और ज्ञान रूपी जाग गए हम, और हम दुनिया को विश्व को जगाने लगे, ऐसा कहा गया है। आगे जो है आगे फिर क्या कहा है हम समझ लेते हैं। हमने विश्व को जगाया, पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया, फिर हमने पूरे संसार को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। लोक में फैला फिर आलोक, यानी कि आप यहां समझ सकते हैं जो अंधकार जो था, इस अंधकार में फिर एक बार आलोक। आलोक इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। यहां आप समझ सकते हैं आलोक इसका मतलब है प्रकाश। यानी कि जो अलोक और लोक ये दो विरुद्धार्थ वाले शब्द है। लोक इसका मतलब है अंधेरा और आलोक इसका मतलब है प्रकाश। यह दोनों शब्द जो है अच्छी तरह से याद रखिए। लोक में फैला फिर आलोक, यानी कि जहां अंधेरा छाया हुआ था वहां फिर एक बार प्रकाश जो है छा चुका है, ऐसा कहा गया है। यानी कि हमने ज्ञान जो है पूरे ज्ञान का उदय भारत में हुआ और फिर उसे हम पूरे विश्व में लेकर गए और हमने क्या किया कि सभी लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश देकर उनके अंदर फैला हुआ जो अंधकार का अंधेरा जो था, यानी कि अज्ञान का अंधकार जो था, इसे हमने दूर किया और हर किसी में हमने प्रकाश की रोशनी जो डाल दी है, प्रकाश हमने डाल दिया। आगे फिर कहा गया है व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोकम। अब यहां जो है व्योम जो है इसका अर्थ आप समझ लीजिए। यह व्योम जो है इसका मतलब फिर एक बार आ जाता है वह है आकाश। व्योम तम, तम का मतलब फिर एक बार यहां आया है, तम का मतलब फिर एक बार होता है अंधेरा। यहां देखिए क्या कहा गया है व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यानी कि क्या है व्योम, यानी कि आकाश में फैला हुआ अंधियारा जो था, यह व्योमतम पुंज, पुंज जो है इसका मतलब है समूह। आकाश में जो अंधेरे का समूह, यानी कि इसका स्पष्ट रूप से मतलब क्या है, पूरे संसार में, उसे आकाश कहा गया, पूरे संसार में अंधकार रूपी समूह जो बना हुआ था, यानी कि पुंज यानी कि समूह। यह कहा गया कि यह अंधकार का जो समूह बना था वह नष्ट हो चुका है। हुआ तब नष्ट, वह उस वक्त नष्ट हुआ कब? अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यानी कि अखिल यानी कि संपूर्ण, अखिल यानी कि संपूर्ण। संस्कृति यह शब्द जो है, यह शब्द याद रखिए, यह शब्द आया है संस्कृति। संस्कृति का मतलब है संसार।
यहां हमें बताया गया है कि व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यानी कि संपूर्ण संसार जो है इसमें जो कुछ दुख भरा हुआ था, सिर्फ अज्ञान के कारण इसे दूर करने का कार्य हमने किया ज्ञान बांटकर। जैसे ही ज्ञान बांटा तो इंसान के मन के अंदर जो शोक था, यानी कि अशोक इसका मतलब है, यह भी आप समझ लीजिए, अशोक मतलब शोक रहित, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें दुख न हो, ऐसा अशोक। शोक यानी कि दुख, इस दुख को हमने दूर किया है, ऐसा कहा गया है। शोक रहित हमने कर दिया, किसके कारण? अज्ञान रूपी जो अंधकार जो इसका विनाश करके, और अपने सबके, हमने खुद के दुख तो दूर किए ही किए, दूसरों के भी दुख हमने दूर किए हैं। यह जो है यह भी जरूरी है। अब इन दो पंक्तियों का मतलब क्या है? पहले भारतवासियों ने ज्ञान प्राप्त किया, फिर सभी विश्व को जो है उन्होंने ज्ञान बांटा, और जो कुछ अंधकार फैला हुआ था वह आलोक यानी कि प्रकाश फैला दिया, ज्ञान रूपी प्रकाश दिया। उसके बाद आकाश में जो अंधकार जो था इसका समूह बना था, इसे नष्ट करके जो है सभी यानी कि संपूर्ण सभी संसार में जो दुख था, अशोक यानी कि जो शोक था उसे अशोक में परिवर्तित किया है। यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश जो है भारतवासियों ने किया है, सबके दुख दूर करने का कार्य यह किया है। आगे फिर देखिए हमें क्या बताया गया है। यहां हमें बताया गया है कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत, सप्त स्वर सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी कि देखिए क्या कहा गया है, विमल वाणी, यानी कि यह हमें कहा गया कि विमल ये शब्द जो है ये याद रखिए, विमल ये शब्द जो है इसका मतलब है पवित्र। पवित्र जो है यह पवित्र ऐसी वाणी जो है ये किसकी थी? वीणा लेने वाली देवी यानी कि सरस्वती, जिसे वीणा पानी ऐसा भी कहा जाता है। यह सरस्वती माँ जो है, सरस्वती माँ ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम से वीणा लेकर सबको ज्ञान जो है बांटना शुरू किया, प्रेम से ज्ञान बांटना शुरू किया है। आगे यहां हम समझ सकते हैं कि पवित्र श्री सरस्वती माता जो है, जिसे हम वीणा पानी कहते हैं, इसने कोमल हाथों से वीणा उठाई और सबको ज्ञान बांटना शुरू किया है। आगे क्या कहा गया है? सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी कि वीणा की झंकार से जो स्वर निकले हैं, झंकार जो निकली है, इससे जो है सप्त सिंधु में सातों स्वर जो है ये मोहक बनकर गूंजने लगे हैं, और इसी से संगीत तैयार हुआ, और जो साम वेद जो है, साम वेद उत्पन्न हुआ, और हर किसी को ज्ञान मिलना शुरू हो गया। यह जो है यह दो पंक्तियों का अर्थ है। यह जो हमें क्या क्या पूछा जा सकता है? यह जो है हमें पूछा जा सकता है कि वीणा पानी या सरस्वती माँ ने अपने हाथ में क्या धारण कर लिया है? तो वह है वीणा। यह जो ये याद रखिए, वीणा धारण करने के लिए माँ के हाथ कैसे है? कमल कोमल ऐसे कर है। कर यानी कि हाथ, हाथों के लिए यह जो ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए हमें क्या कहा गया है। यह जो है सरस्वती माँ जो है, इसने सप्त स्वर जो है, इस सप्त स्वरों से जो है हमें कहा गया है कि सप्त सिंधु में सातों स्वर मोहक बनकर गूंजने लगे हैं, ऐसा कहा गया है। और इसी से साम वेद उत्पन्न हुआ और सबको ज्ञान जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा यहाँ बताया। आगे की दो पंक्तियां हमें क्या बताती है हम समझ लेते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यानी कि देखिए क्या कहा गया, विजय केवल लोहे की नहीं रही, यानी कि जो भी अपना भारत देश जो है, भारत देश में सिर्फ विजय लोहे की, यानी कि हथियारों से लड़े गए जो कुछ युद्ध है इनकी नहीं रही है। लोहा इसका मतलब यह धातु है। आपसे पूछा जा सकता है कविता में आया हुआ धातु, उसका नाम लिखे तो वह है लोहा। यह एक नाम आया है। विजय केवल लोहे की नहीं, यानी कि जो शस्त्र जो है, शस्त्रों से विजय प्राप्त किए उसी वह विजय नहीं रही है। तो फिर भारत में किसकी धूम रही है? धर्म की। धर्म की रही धरा पर धूम, यानी कि धरा इसका मतलब है धरती। यहाँ जो अपनी धरती पर जो है ये किसकी धूम रही है? तो वह रही है धर्म की।
यानी कि जो हम पर संस्कार हुए, जो आदर्श रहन सहन है, इसकी धूम जो ये धूम रही है, ऐसा कहा गया है। यानी कि जो संस्कार है, आपने जो कुछ परंपरा, महान ऐसी परंपरा जो है, आदर जो है दूसरों का, इसी की धूम रही है। भले ही राजा जो है शस्त्रों से क्यों न लड़े, जीत शस्त्रों से प्राप्त क्यों न करे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे जो है लोगों पर जो असर रहा है वो धर्म का ही रहा है, संस्कारों का रहा है, अपनी परंपरा का रहा है, ऐसा यहाँ कहा गया है। यानी कि यहाँ जो है शस्त्र के बल पर देश नहीं जीता जा सकता, धर्म की प्रखर भावना जो है इंसान के मन में होनी चाहिए। वो भावना यहाँ जो यहाँ उत्पन्न करने में यहाँ के राजा जो है यह सफल रहे हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यानी कि यहाँ देखिए भिक्षु बनकर यह सम्राट रहे हैं। अब दोस्तों सम्राट ये शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सम्राट अशोक, जो महान महान राजा हो चुके, उनके लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु यानी कि भीख मांगकर अपनी उपजीविका चलाने वाला। ऐसे जो है दूसरों के घर घर जाकर जो है दया दिखलाते, घर घर घूम, यानी कि इन्होंने जो है पहले जो है भले ही लड़ाइयां की हो, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ नहीं इसमें कुछ फायदा है ही नहीं है, हम ऐसे लोगों के मन जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये सम्राट जो थे इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, भिक्षु बनकर वह घर घर जाते रहे। किस लिए? दया दिखलाने के लिए। और उन्होंने घर घर जाकर दया दिखलाई, घर घर घूमकर उन्होंने दया जो है, दया का दान जो है दिया, यानी कि दया जो दिखलाई, ऐसा कहा गया। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये अंतिम पंक्ति है, यहाँ पर हम रुकने वाले हैं, इसलिए इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ हमें एक सवाल पूछा जा सकता है, धरती पर विजय किसकी नहीं रही तो लोहे की नहीं रही, धूम किसकी रही तो वह जो धर्म की रही है। आगे जो है कौन भिक्षु बनकर इस धरती पर रहे तो वह जो है सम्राट। सम्राटों ने घर घर जाकर क्या दिया? दया दिखलाई, दया को दिया है, दया दिखलाई है, ये याद रखिए। तो इस तरह से इतना आप याद रखिए। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र में जैसे प्रश्न होंगे उसी के हिसाब से हमें सीखना है। पहले आकलन, शब्द संपदा और उसके बाद सरल भावार्थ। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, चलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। सबके लिए धन्यवाद।